गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिनॉमियल्स। ये चैप्टर सेकंड है क्लास 9 का। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.1। लेकिन सबसे पहले हम पढ़ेंगे उन बेसिक्स को जो हमारे इस एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स होता क्या है उसके बारे में। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं बच्चों। आपने जो 7th क्लास में लगभग, जब आप 7th में रहे होंगे तो आपने इक्वेशंस सॉल्व करी होंगी। याद होगा आपको, जिसमें हमें एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए कहता था कुछ इस तरह से 4x² + 5x + 7 इस तरह से। या आपने इस तरह से देखा होगा 4x² + 5x + 7 = 0। इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस जो है, ये इक्वल्स टू साइन से सेपरेट है। यानी इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो आपको दिख रही हैं साइड्स। लेफ्ट हैंड भी है और राइट हैंड भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये वाली जो यूनिट आपको दिख रही है बच्चों, और ये वाली, इन दोनों में डिफरेंस ये है। ये वाली यूनिट कहलाती है एक्सप्रेशन और ये वाली यूनिट आपकी कहलाती है इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन है यानी इक्वल्स टू का साइन लगा है। दोनों चीजें हम इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड रखते हैं, और यहाँ पर कोई इक्वल्स टू का साइन नहीं। तो जो पॉलिनॉमियल्स होता है वो एक्सप्रेशंस होती हैं, इक्वेशंस नहीं। तो ये वो एक्सप्रेशंस हैं जिनमें आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, कुछ अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे होंगे, और बीच में प्लस माइनस के साइन और कुछ पावर्स। इनका कॉम्बिनेशन कहलाता है हमारा पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब बच्चों इस पॉलिनॉमियल्स में रिलेटेड टर्म्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आप देखिए, यहां पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे हैं 4, 5 और 7। 4, 5, 7 इनको कहते हैं बच्चों कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब होता है, ये नंबर जब आप देखेंगे तो इन नंबर्स की वैल्यूज में कोई फर्क नहीं आएगा जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे होंगे या करना चाहेंगे अलग अलग वैल्यूज रख के। मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे आप याद कीजिए, आपने कभी ग्राफ बनाया होगा, तो उस ग्राफ में जब आप कोई पॉइंट प्लॉट करते थे, तो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेस इक्वेशन देता था। जैसे आपने देखा होगा x + y = 7, ऐसा करके कोई इक्वेशन देता था। आप यहाँ पर x का कोई वैल्यू रखते थे 1, और यहाँ से सॉल्व करके y का वैल्यू आ जाता था 7 - 1 6। तो आप एक कोऑर्डिनेट बनाते थे 1 6, फिर आप x का वैल्यू रखते थे 2 और y का वैल्यू आता था 5। आप देख रहे होंगे, एक बार आपने x का वैल्यू 1 रखा, एक बार आपने x का वैल्यू 2 रखा है, और y का वैल्यू एक बार 6 आ रहा है, एक बार 5 आ रहा है। तो ये जो अल्फाबेट्स हैं, ये एक फिक्स वैल्यू शो नहीं करते, बदलते रहते हैं। इसीलिए इनको कहा जाता है वेरिएबल। तो यहां पर आप जो देख रहे होंगे x, ये क्या कहलाएगा हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू लगातार बदलती रहती है, वेरी करती रहती है, इसलिए ये वेरिएबल है। अब इस एक्सप्रेशन में, जिसको हम पॉलिनॉमियल कह रहे हैं, एक ही टाइप का आपको वेरिएबल नजर आ रहा होगा।
केवल x। तो इस पॉलिनॉमियल को मैं कहूंगा पॉलिनॉमियल ऑफ वन वेरिएबल। ये एक ही वेरिएबल वाली पॉलिनॉमियल। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसा कह सकता हूँ 4x² + 5y + 7z। तो यहाँ पर आपके पास x² है यानी x है, y है और z है। तो x, y, z ये तीनों वेरिएबल हैं और तीन डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसलिए इस पॉलिनॉमियल को मैं कहूँगा पॉलिनॉमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। ये पॉलिनॉमियल तीन डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल वाली है। ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर आप देख रहे होंगे इन वेरिएबल्स में कुछ में पावर लगी है, कुछ में पावर नहीं है। यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 पावर होगा, यहाँ पर तो वेरिएबल ही नहीं है। तो हमने बच्चों इन पॉलिनॉमियल्स को कैटेगराइज कर दिया है, एक तो पावर के हिसाब से और एक दूसरे हिसाब से। सबसे पहले वो कैटेगराइज हमने 2 टाइप से की। एक तो हमने किया अकॉर्डिंग टू पावर, और एक हमने किया अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब देखिए होता क्या है, ये पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस पूरी एक्सप्रेशन में जो मैक्सिमम पावर है, सबसे बड़ी पावर जो आपको दिख रही होगी वो 2 है। तो किसी पॉलिनॉमियल में अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो सबसे पहले 1 से शुरू करते हैं। सपोज कीजिए ये एक पॉलिनॉमियल है 4x + 5। यहाँ पर वेरिएबल की एक ही वेरिएबल नजर आ रहा है आपको x। इसकी सबसे बड़ी पावर यानी x की पावर देखेंगे आप, x एक ही है, यहीं पर है, इसकी पावर देखिए 1। तो यानी जब मैक्सिमम पावर किसी पॉलिनॉमियल की 1 होगी, जिसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल भी कहते हैं, भाई पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे इस इक्वेशन को आप अगर पावर के हिसाब से डिफाइन करना चाहें, इसकी पावर कितनी है 2, इस एक्सप्रेशन की पावर कितनी है 1। ठीक है, तो पावर के हिसाब से अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा इसको, क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछूंगा इस पॉलिनॉमियल की डिग्री बताइए। ओके, मतलब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि मैक्सिमम पावर क्या है इस पॉलिनॉमियल की, ऐसे नहीं पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या है। तो आप समझ जाना वो ये कहना चाह रहा है कि इस पॉलिनॉमियल की सबसे बड़ी पावर कौन सी है। ओके, तो यहां पर सबसे बड़ी पावर है 2, यहां पर सबसे बड़ी पावर कितनी है 1। तो जो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हो गया वो 1 है। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 होती है बच्चों, उसको कहते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल। अब एक दूसरा एक्सप्रेशन लेते हैं, जिस पॉलिनॉमियल की पावर, अब आप क्या बोलेंगे, अब आप इसको बोलने की आदत डाल लीजिए। हम बोलेंगे इस पॉलिनॉमियल की डिग्री। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितनी है यहां पर 2। तो जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 2 होती है उसको कहते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और जिस पॉलिनॉमियल की डिग्री 3 होती है, जैसे मान लीजिए यहां पर डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल कितनी है 3, तो इसको कहेंगे क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है,
तो सिंगल पावर को कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, मैक्सिमम पावर 2 है तो कहेंगे क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो क्यूबिक। अब दूसरी बात, ये ध्यान रखना है बच्चों, जब आप पावर के हिसाब से डिफाइन कर रहे हो तो इससे फर्क नहीं पड़ता उसमें एक सिंगल टर्म आ रही है, 2 टर्म्स आ रही हैं, 3 टर्म्स आ रही हैं, केवल आपको पावर को चेक करना होता है। ठीक है, अब दूसरी कैटेगरी जो हमने बनाई पॉलिनोमियल की, वो बनाई अकॉर्डिंग टू टर्म्स। अब ये टर्म्स क्या होता है, देखिए टर्म्स का मतलब होता है, जैसे यहां पर जो आपने इक्वेशन देखी, ये 4x और ये 5, ये इसकी टर्म्स कहलाएंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले आप टर्म्स को समझ लें होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक इक्वेशन लिखते हैं, 5x² प्लस 4x प्लस 3, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में आप देखेंगे 5x², 4x और ये 3, ये 3 डिफरेंट डिफरेंट इसमें टर्म्स इंक्लूड है। यानी एक टर्म हो गई हमारे पास 5x², दूसरी टर्म हो गई 4x और तीसरी टर्म हो गई 3। यहां पर आपको 5 के साथ x की पावर 2 दिख रही है, 4 के साथ x की पावर 1 दिख रही है, लेकिन 3 के साथ आपको x की पावर x दिख ही नहीं रहा होगा। तो हम इसको x की पावर 0 कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि x की पावर 0 क्या हो जाता है 1, और यहाँ पर मैं 3 इंटू 1 तो लिख ही सकता हूँ, 3 1 ज़ा 3, तो इस 1 को x की पावर 0 लिखा जा सकता है ना। तो मतलब ये जो अरेंजमेंट है एक्सप्रेशन का, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए x की पावर 2 हो गया, x की पावर 1 हो गया, x की पावर 0 हो गया। तो ये जो प्लस साइन से बच्चों सेपरेट हो रखे हैं दो साइड, जैसे प्लस साइन के लेफ्ट में ये, राइट में ये, इस प्लस साइन के लेफ्ट में ये, राइट में ये, सॉरी मतलब लेफ्ट में ये, राइट में, आप देख रहे होंगे ये प्लस या माइनस साइन, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं माइनस लगा देता हूँ 5x², ऐसे माइनस प्लस, तो माइनस प्लस के दोनों तरफ जो होंगी वो टर्म कहलाएंगी। ये 4 और ये x, इनको आप टर्म नहीं काउंट करेंगे, दो टर्म काउंट नहीं करेंगे, ये 4 भी हो गई और x भी हो गई, नहीं, 4 और x कंबाइंड मिलकर एक सिंगल टर्म है। 3, यहाँ पे तो x नहीं था तो मतलब x की पावर 0, ये एक टर्म बनेगा, और 5x² एक अनदर टर्म बनेगा। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं 1 2 3, इनके हिसाब से भी हमने इसको कैटेगराइज किया है। तो मान लीजिए कोई इक्वेशन एक्सप्रेशन है 4x, स्क्वायर हो क्यूब हो, अब आपको पावर पे ध्यान नहीं देना है, केवल टर्म्स में ध्यान देना है। तो यहाँ पर एक सिंगल टर्म है बच्चे, या मैं इसको ऐसा भी कह सकता हूँ, दूसरा एक्सप्रेशन लिखिए 5x, यहाँ पर देखिए पावर 1 है, एक तीसरा लिख दीजिए 4। क्या ये एक, क्या 4 एक पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप x की पावर 0 लिख सकते हैं, है ना। तो यानी ये सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन है। देखिए यहाँ पर ये पूरा एक ही है, ये में एक साथ नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। तो यहाँ पर एक सिंगल सिंगल टर्म आ रही है, तो ऐसे पॉलिनोमियल कहलाते हैं हमारे मोनोमियल। क्या कहते हैं इनको? मोनोमियल। अब मान लीजिए इसी एक्सप्रेशन को बढ़ाकर हम 2 टर्म्स तक ले जाते हैं, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। 2 टर्म वाली एक्सप्रेशन को कहते हैं बायोनोमियल। आपने बाई वर्ड मतलब यहाँ पे 2 यूनिट्स के लिए इस्तेमाल किया गया, बाईसाइकिल जिसे बोलते हैं ना, बाईसाइकिल। तो यानी वो बाईसाइकिल का मतलब ही हो गया 2 पहिए वाली, है ना। तो 2 टर्म्स के लिए हम लोग यहाँ पर बाय का यूज करेंगे, बायोनोमियल। और अगर 3 टर्म्स हो जाएं, जैसे 4x² प्लस 5x प्लस 3, ऐसी एक्सप्रेशन के लिए हम करेंगे यूज ट्रायोनोमियल। ओके, तो सिंगल टर्म मोनोमियल, 2 टर्म्स बायोनोमियल और 3 टर्म्स ट्रायोनोमियल।
अब जो आपने देखा, ये जो एक्सप्रेशंस हैं, इनमें एक कांस्टेंट है जैसे 5, एक इनका वेरिएबल है। तो हम इनके लिए एक टर्म यूज करते हैं जैसे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कोफिशिएंट क्या होता है? इसको बोलने का जो पूरा तरीका है, पहले इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब किसका कोफिशिएंट, यानी कि यहाँ पे आपको पूरा डिफाइन करना पड़ेगा। जब मैं कोफिशिएंट बोलूंगा तो आपसे पूछूंगा एक्स का कोफिशिएंट बताइए, तो उसका मतलब होगा कि एक्स के साथ जो वैल्यूज हैं एक्स को छोड़कर, वो आपको बतानी है। यानी एक्स के साथ कौन है और केवल उसी टर्म के अंदर रहना है आपको, आपको इधर उधर नहीं जाना है। इस टर्म के अंदर आप देखिए एक्स के साथ कौन है, 4। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स यहां पर हो गया 4। अगर मैं यहां पे पूछूंगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो आप देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कौन है, 5। तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 5। ओके। इसी तरह से अगर आपसे किसी का भी कोफिशिएंट पूछे, तो आप जिस कोफिशिएंट को, जिसके लिए वो पूछ रहा है, जैसे मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर के लिए पूछ रहा था, तो आप उसको छोड़ दीजिएगा और बाकी जो भी बचा उसके साथ उस टर्म के अंदर वो लिख दीजिएगा, वो उसका कोफिशिएंट होता है। ठीक है। अब जो आपने देखा होगा, जब हम पॉलिनोमियल देख रहे थे, तो हमने पढ़ा वो भी पॉलिनोमियल होती है सिंगल टर्म वाली, दो टर्म्स वाली होती है, पावर वाली होती है। लेकिन कौन सी एक्सप्रेशन ऐसी होती हैं जिनको हम पॉलिनोमियल नहीं कहते? तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है पॉलिनोमियल होने के लिए? हमने बोला 4, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x² ये भी पॉलिनोमियल है। 4x की पावर 0 ये भी एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? इफ power of an expression is equals to, is not equals to whole number। अगर किसी एक्सप्रेशन को आप ले रहे हैं, मतलब पॉलिनोमियल बोलेंगे हम इसको, 4x² प्लस 5x प्लस 7, अगर इनका पावर, आप x का पावर देखिए 2, x का पावर 1 और x का पावर 0, ये पावर अगर होल नंबर्स हैं, होल नंबर क्या होता है, जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये जो नंबर्स हैं होल नंबर्स, अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर होल नंबर बनता है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। जैसे एक एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग, 4/x प्लस 5, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? चेक करते हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों, जब फ्रैक्शन में न्यूमिरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई भी अपनी पोजीशन बदले, मतलब ये ऊपर से नीचे आ जाए, ये नीचे से ऊपर जाए, तो उनकी जो पावर है, उनके साइन बदल जाते हैं। यहाँ पर x की पावर आपको दिख रहा होगा 1, तो ऊपर आएगा तो साइन बदल गया तो हो गया -1। समझ रहे हैं? इसने अपनी पोजीशन बदली, ये डिनोमिनेटर से ऊपर न्यूमिरेटर में आ गया, तो इसकी पावर 1 थी तो -1 हो गई, और +5। अब देखिए आप, यहाँ पर x की पावर जो है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जो है, वो एक होल नंबर नहीं है, इज नॉट इक्वल्स टू होल नंबर। होल नंबर तो केवल 1 2 होता है, माइनस साइन नहीं आना चाहिए, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है।
एक और एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 4√x + 5, ये एक पॉलिनॉमियल होगा। इसको 4 और √x को क्या हम x की पावर 1/2 लिख सकते हैं? आपने पढ़ा होगा पहले कि ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब होता है x की पावर हाफ + 5। अब देखिए ये जो पावर आ गई x की, ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक होल नंबर नहीं है। होल नंबर 1 2 होता है, ये तो 1/2 है, ये तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं बनेगा। x की पावर हमेशा होल नंबर आनी चाहिए। ओके, अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैं 4 इसको लिखता हूँ, केवल एक 4, क्या ये एक पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि आप x की पावर 0 तो लिख ही सकते हैं इसको, और x की पावर 0 का मतलब ये एक होल नंबर है, तो यानी अगर आपको सिंगल कहीं पर 4 दिख रहा है या 5 आपको बोला गया, पूछा गया, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल कहलाएंगे। इनको कहते हैं हम कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब 0 का बताइए, क्या 0 एक पॉलिनॉमियल है? यस, इसको कहेंगे 0 पॉलिनॉमियल। ये 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं है, ये 0 पॉलिनॉमियल है। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल बच्चों ये आपके पास आएगा जब हम सेकंड एक्सरसाइज कर रहे होंगे, और उसका मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन जो जीरो आपने नंबर जो पढ़ा है, अगर आपको सिंगल, जैसे यहाँ पे 4 दे दिया था, 5 दे दिया था, वैसे अगर मैं आपसे पूछता क्या 0 एक पॉलिनॉमियल है, तो उसको कहेंगे 0 पॉलिनॉमियल। 0 ऑफ द पॉलिनॉमियल नहीं, वो डिफरेंट होता है। तो ये था बच्चों हमारे पास वो बेसिक टर्म्स या वो बेसिक चीज़ें जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 में हमारे काम आएंगी। ठीक है, अब ये बेसिक कंप्लीट करने के बाद हम करते हैं एक्सरसाइज इसकी 2.1। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल्स। आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट वाला है, आप बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं बच्चों, अपने पास बुक भी रख लीजिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि आपको बताना है जो गिवन ऑप्शन है। जैसे पहला ऑप्शन है मेरे पास 4x² - 3x और +7। ये जो एक्सप्रेशन आपके पास दिया गया है, क्या ये पॉलिनॉमियल होगा वन वेरिएबल वाला, और नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? अब आप देखिए, क्या ये एक पॉलिनॉमियल है? तो सबसे पहले इसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, आप केवल और केवल बच्चों एक्स पर ध्यान दीजिए कि वेरिएबल कितने हैं। पहले ये देखिए, तो यहाँ पर एक्स है, ये भी एक्स है, कोई दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं आ रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये वन वेरिएबल वाला तो है, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन क्या ये पॉलिनॉमियल है? आप देखिए, एक्स की पावर पे फोकस कीजिए, यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 1, और ये तो होल नंबर्स हैं, 2 भी होल नंबर है, 1 भी होल नंबर है, तो यानी ये एक पॉलिनॉमियल होगा, और वेरिएबल भी इसमें सिंगल ही है, इसलिए वन वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ओके, तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो तो पॉलिनॉमियल है, वो भी सिंगल वेरिएबल के साथ। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं बच्चों, y² + √2। अब देखिए, आपको केवल पॉलिनॉमियल फाइंड करना है वन वेरिएबल के साथ, कि वो पॉलिनॉमियल है या नहीं है। आपने केवल और केवल बच्चों वेरिएबल पर फोकस करना है, वेरिएबल और उसकी पावर पे।
वेरिएबल कितने हैं यहाँ पर? सिंगल एक ही y, तो यानी ये वन वेरिएबल वाला तो है, तो यानी एक टास्क हमारा पूरा हो गया, वन वेरिएबल है। पॉलिनॉमियल है, अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर √2 भी है। तो बच्चों नंबर रूट के अंदर हो इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल और केवल वेरिएबल की पावर देखनी होती है। यहाँ पे 2 की पावर 1/2 होगा, लेकिन हमने इसके लिए कोई कंडीशन नहीं बनाई थी, कंडीशन थी वेरिएबल के लिए। और यहाँ पर वेरिएबल है y और y की पावर एक होल नंबर, तो यानी ये वन वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल भी होगा। ओके, तो ये सिंगल वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। अब करते हैं थर्ड ऑप्शन, 3√t प्लस t√2। सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये सिंगल वेरिएबल है, आपको t दिख रहा है और t के अलावा कोई दूसरा अल्फ़ाबेट नहीं है, तो यानी ये वन वेरिएबल तो है। लेकिन क्या ये पॉलिनॉमियल है, चेक करते हैं। ये जो t है बच्चों, ये रूट के अंदर आ गया, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा t का पावर 1/2 और प्लस t, ये वाला t तो बाहर ही है, और √2, तो इसका पावर 1/2 जो है वो एक होल नंबर नहीं है, तो ये वन वेरिएबल है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉलिनॉमियल ही नहीं है। तो जब पॉलिनॉमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल वाली कंडीशन में यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी। इसका मतलब ये पावर फ्रैक्शन में आ रही है, होल नंबर में नहीं आ रही है, इसलिए इसको हम पॉलिनॉमियल नहीं मानेंगे। तो वन वेरिएबल तो चेक करने का सेंस ही नहीं बनता, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन में y प्लस 2/y। अब आप देखेंगे, अब हम पहले क्या करेंगे, पहले पॉलिनॉमियल चेक करेंगे फिर वन वेरिएबल चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉलिनॉमियल होगा तब वन वेरिएबल की सेंस बनती है ना। तो अब देखेंगे यहाँ पर y और प्लस 2, अभी अभी हमने एग्जाम्पल में किया था इसको, y अगर ऊपर जाएगा बच्चों तो y का पावर है नीचे 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा -1। अब देखिए ये यहाँ पर y है, यहाँ पर y का पावर होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनॉमियल ही नहीं होगा। तो आप वन वेरिएबल वाला कंडीशन भी चेक नहीं करेंगे क्योंकि उसका फिर कोई रीज़न नहीं रहेगा। तो वन वेरिएबल तो है लेकिन पॉलिनॉमियल ही नहीं है, ठीक है, तो ये एक पॉलिनॉमियल ही नहीं कहलाएगा। ओके, अब फिफ्थ वाला ऑप्शन देखते हैं, x का पावर 10 प्लस y का पावर 3 प्लस t⁻50। अब देखेंगे यहाँ पर आपको नंबर तो दिख नहीं रहे होंगे, कांस्टेंट नहीं है, केवल वेरिएबल्स है। तो आप देखिए बच्चों, पहले इन वेरिएबल्स का पावर देखिए कितना है, 3, 50 और 10, मतलब ये जो है वेरिएबल की पावर होल नंबर तो है, तो वेरिएबल की पावर होल नंबर होना मतलब ये पॉलिनॉमियल होगा। पहली कंडीशन पॉलिनॉमियल तो ये होगा। अब इनकी सेंस हम चेक करेंगे कि ये वन वेरिएबल वाला है, वो सेंस बनता है ना। तो वन वेरिएबल यहाँ पर फिर y आ गया, ये दूसरे टाइप का वेरिएबल, फिर t आ गया, यानी ये तीन डिफरेंट वेरिएबल्स वाला है, तो ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये पॉलिनॉमियल तो है लेकिन कितने वेरिएबल वाला है, 3 वेरिएबल्स वाला है। जबकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि सिंगल वेरिएबल वाला पॉलिनॉमियल कौन सा है, तो आपको इसको एक्सप्लेन करके बताना है कि ये पॉलिनॉमियल है बट ओनली वन, ये केवल सॉरी ये 3 वेरिएबल्स वाला है, ना कि सिंगल वेरिएबल। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है बच्चों, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको कुछ एक्सप्रेशन दी गई है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और आपसे पूछ रहा है कि इन एक्सप्रेशंस में एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म होगा उसका कोफिशिएंट बताएं।
तो बच्चों आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पर पहले तो एक्स स्क्वायर को ढूंढना है आपको। मिल गया, यहाँ पर रहा। इसके साथ मतलब आपको उस टर्म के अंदर ही रहना है, आपको प्लस से बाहर नहीं जाना, प्लस आपके लिए बाउंड्री है। इस टर्म के अंदर ही रहना है। एक्स स्क्वायर के साथ देखिए कोई नंबर है? नहीं है। नहीं है तो मतलब 1 है। ठीक है, क्योंकि 1 इंटू एक्स लिखने के लिए हम कभी 1 को लिखते नहीं है। भैया आपने जब 2x देखा, जैसे आपने कहीं पर देखा होगा कि 2x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है ये 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो 2 3 4 5 तो हम सब लिखते हैं, लेकिन जब 1 की बारी आती है 1 इंटू एक्स, तो हम इसको नहीं लिखते, हम केवल x लिख देते हैं। ओके, तो आप समझिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नहीं है तो मतलब वो 1 है वहाँ पर। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? 1। और आपको बच्चों साइन का भी ध्यान रखना है। ये साइन इसके साथ क्या है? प्लस का, तो प्लस साइन हम लिखते नहीं है। ये आपको आपको पता होगा कि किसी नंबर के आगे अगर साइन नहीं है तो हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि वो प्लस का साइन होगा, है ना? हाँ, माइनस का होता तो तब लगाना पड़ता है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो गया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन है बच्चों 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो सबसे पहले आप ढूंढिए एक्स स्क्वायर इस पूरी एक्सप्रेशन में है। यस, ये मिल गया। इस एक्स स्क्वायर के साथ इस टर्म के अंदर ही रहना है आपको। आप देखिए कोई नंबर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा है तो मतलब 1 होगा। लेकिन साइन क्या है? माइनस, तो ये माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। प्लस हमने साइन नहीं लगाया था क्योंकि हम बाय डिफ़ॉल्ट मानते हैं कि भई नहीं लगाए साइन तो प्लस होगा, लेकिन माइनस को आपको शो करना पड़ता है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या हो गया? -1, ठीक है? अब थर्ड ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो एक्स स्क्वायर हमें मिल गया, यहाँ पर है। और इसके साथ इस टर्म के अंदर इसके साथ और कौन कौन है? π/2। तो यानी इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? π/2। मैंने आपको बोला है, जो जिसके लिए कोफिशिएंट पूछ रहा है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए, तो π/2 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ओके, ठीक है बच्चों। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट इसका। √2 एक्स माइनस 1। अब पहले इसमें एक्स स्क्वायर ढूंढिए बच्चों। नहीं मिल रहा है, तो जो चीज नहीं है मतलब जैसे यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर ही वाली टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है आपको, तो मतलब भाई यहां पर देखिए अगर होता, सपोज कीजिए एक्स स्क्वायर होता यहां पर, तो उसके साथ कोई ना कोई नंबर होता, नहीं होता तो हम कुछ अज्यूम कर लेते। यहां पर तो एक्स स्क्वायर ही नहीं है, तो मतलब उसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या? √2x माइनस 1 और प्लस का एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को कर दो जीरो से मल्टीप्लाई, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। और जीरो को लिखते नहीं है हम लोग, है ना? जीरो को यहाँ पे जैसे मान लीजिए प्लस साइन के बाद जो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। तो यानी प्लस के बाद अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या आ गया? जीरो। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? जीरो। ठीक है। अब जैसे आप में से कुछ के मन में आ रहा होगा कि 1 भी तो हो सकता था। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर इंटू 1। तो बच्चों अगर ये 1 होता तो फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर बन जाए एक्स स्क्वायर होता, तो आपकी एक्सप्रेशन जो बनती वो तो फिर इस तरह से बन जाती, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो, जबकि हमारे पास ये नहीं थी एक्सप्रेशन, हमारे पास क्या थी? √2x माइनस 1। देखिए आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर आपने ऐड करके इस इक्वेशन की वो मतलब एक्सप्रेशन की पूरी वैल्यू ही बदल दी, जबकि यहाँ पर ये ओरिजिनल एक्सप्रेशन था हमारे पास। तो अगर 1 आता तो फिर आपको ऐसे करना पड़ता, तो ये जो एक्सप्रेशन है यही बदल जाती। ओके, तो आप क्या करेंगे, इसको 1 नहीं एज्यूम करेंगे, ये 0 होगा। तो अगर ये 0 होता तो यहाँ पे 0 का पूरा वैल्यू 0 होता, और 0 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर, तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं आता, है ना? तो इसलिए ये 0 होगा। ओके, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है, तो इसका कोफिशिएंट जो होगा वो होगा 0। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट। अब करते हैं बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन कह रहा है गिव वन एग्जाम्पल each of the each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि आप दो एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। वो दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो होना चाहिए बायोनॉमियल का जिसकी डिग्री हो 35 और एक होना चाहिए मोनोमियल का जिसकी डिग्री हो 100। अभी अभी हमने पढ़ा था बायोनॉमियल का मतलब होता है जिसके पास दो टर्म्स हो, याद है। और मोनोमियल का मतलब होता था जिसके पास सिंगल टर्म हो, ठीक है। तो पहले तो एक बायोनॉमियल बना दीजिए और कंडीशन ये रखनी है कि बायोनॉमियल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 35। तो बायोनॉमियल कुछ भी बना दीजिए, 4x प्लस 3, देखिए दो टर्म आ गई और डिग्री रखनी है आपको 35, तो ऐसे कर दीजिए, ठीक है। या आप अपनी मर्जी से ऐसे भी बना सकते हैं, 5y की पावर 35 माइनस 7, बायोनॉमियल भी हो गया और डिग्री 35 हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका बायोनॉमियल का, ये तो ये बना लीजिए, कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी मर्जी से। और एक मोनोमियल बनाइए जिसका डिग्री होना चाहिए कितना 100। तो मोनोमियल तो आपको एक ही टर्म लेना पड़ेगा, 4x और उसकी पावर 100, या 5x उसकी पावर 100, या 3z उसकी पावर 100, ऐसे कुछ भी बना दीजिए। तो ये मोनोमियल हो गया और इसकी डिग्री क्या हो गई 100। इनमें से कुछ भी बना दीजिए, आपकी इच्छा। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको डिग्री बतानी है इन सभी पॉलिनोमियल्स की जो गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो इनकी डिग्री देखिए आप, आपको जो सबसे बड़ी पावर होगी बस उस पर फोकस करना है। आप देखिए सबसे बड़ी पावर क्या है यहाँ पर, x की पावर 3 x की पावर 2 है और x की पावर 1 है। तो सबसे बड़ा पावर किसके पास है, x के पास है, वो है 3। तो इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। तो ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है 3, ठीक है जी। अब सेकंड ऑप्शन देखिए 4 माइनस वाई स्क्वायर, मैक्सिमम पावर 2, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड ऑप्शन 5t माइनस रूट 7, ठीक है। अब देखिए t तो बाहर है रूट से, ये रूट के अंदर है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये पॉलिनोमियल तो है और t का पावर कितना दिख रहा होगा आपको 1, तो इसका डिग्री कितना हो गया 1, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है 3 और 3 के साथ कुछ नहीं है बच्चों, तो इसका मतलब कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे x की पावर 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, तो इसका डिग्री कितना हो गया 0, ठीक है। ये इसका डिग्री हो इस पॉलिनोमियल। ओके, अब फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज अ लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, आपको बताना है ये कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो बच्चों जब लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक की बात होती है तो आपको टर्म्स में नहीं बल्कि पावर में फोकस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पावर पे केवल फोकस कीजिए, टर्म्स को मत काउंट कीजिए। मैक्सिमम पावर कितनी है 2, और मैक्सिमम पावर जो 2 होती है उसको हम कहते हैं
कौन सा पॉलिनोमियल? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, 2 पावर के लिए हमने क्या पढ़ा था? क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा क्वाड्रेटिक। सेकंड ऑप्शन है x माइनस एक्स क्यूब। फिर से पावर पे फोकस कीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की पावर 3 है, तो पावर हो गई 3, तो ये कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड ऑप्शन देखिए, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। मैक्सिमम पावर कितनी है बच्चों? 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, और कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा पावर 2 है, इसलिए कहलाएगा हमारे पास क्या? क्वाड्रेटिक। पावर 2 के लिए क्वाड्रेटिक। ठीक है, अब देखिए इसका फोर्थ है 1 प्लस एक्स, और x की पावर आपको यहाँ पर दिख रही होगी 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए x की पावर 1 है। ठीक, तो 1 पावर के लिए हम क्या यूज करते हैं? 1 है तो इसको कहेंगे हम क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब फिफ्थ पार्ट चेक करते हैं। 3t, यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, पावर है 1, तो यानी ये भी हो जाएगा हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अब इसका सिक्स्थ ऑप्शन देखिए, यहाँ पर है सिक्स्थ ऑप्शन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब पावर कितनी है? मैक्सिमम 2, तो ये कहलाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। आर स्क्वायर के बाद 7x क्यूब। 7x क्यूब, x की पावर मैक्सिमम कितनी है? 3, तो 3 पावर के लिए हम क्या बोलते हैं उसको? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो एक बार फिर से आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, यानी कि जब पावर को हम कैटेगराइज करते हैं तो उसको कहते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जब हम टर्म्स को कैटेगराइज करते हैं तो हम उसको कहते हैं मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल कौन सा नहीं होता? जिसकी पावर होल नंबर नहीं होती, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, ये सब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ये चैप्टर एक्सरसाइज जो है बच्चों ये वाली, ये हमारी फिनिश हो गई 2.1। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसकी एक्सरसाइज 2.2 और उसके बेसिक्स। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।